इस वीडियो में मॉड्यूल 10, 11, 12 तीनों की प्रश्नोत्तरी का एक सम्मिलित क्वेश्चन आंसर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बगल में घंटे को भी दबा दें ताकि अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके सबसे पहले। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो नोटिफिकेशन। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है? सरकार चलाता है। तो यहाँ पे सीधे आपको आंसर पे टिक करूँगा, क्वेश्चन के सीधे आंसर बताऊँगा, बाकी ऑप्शंस नहीं बताऊँगा। राजा या रानी। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की समझ विकसित करना। यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन पे टिक करते हुए आगे बढ़ना है। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से क्या सही नहीं है? तो ये जो ग्लोब होते हैं ये महाद्वीपों का सही आकार नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन इसका सही आंसर ये है। अगला प्रश्न है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण अक्षांश आपका मकर रेखा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। इस पर करते हैं टिक, बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पे आपके कुछ कॉलम दिए हुए हैं, इन कॉलम्स को मिलाना है। चलिए देख लेते हैं। जो पांडुलिपि होती हैं वो हाथ से लिखी हुई होती हैं। शिलालेख जो होते हैं वो पत्थर पे कुछ गुदा हुआ या कुछ लिखा हुआ जो प्राप्त होता है। स्मारक जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं और आपका पुरातत्व साक्ष्य जैसे कोई या ईंटों का उत्कीर्ण जमीन से खोद कर निकाली गई चीज़ें। तो इसको आप यहीं पे समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पांडुलिपि यानी कि ए में आपका आएगा हस्तलिखित पुस्तिका यानी कि तीसरा होगा सही। और बी शिलालेख, लेख जो पत्थर की सतह पर या धातु पर लिखा हो। तो बी आपका हो जाएगा चौथा। और सी स्मारक, तो स्मारक यानी कि अति से संबंधित इमारतें या ज़मीन खोद कर निकाली गई ज़मीन पर स्थित। तो ये आपका हो जाएगा सी आपका जो हो जाएगा स्मारक, ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सी के साथ हम सेकेंड कर देंगे। और डी के साथ आपका चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकलती हैं वो एक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में दूसरा और डी में पहला। चलिए देख लेते हैं। तो आपका ए में होना चाहिए तीसरा, बी में होना चाहिए चौथा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा यहाँ पे केवल है, यहाँ पे है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो और उसके बाद बी में चौथा होना चाहिए। तो बी में चौथा इसमें है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर हो जाएगा सही। तो इस पर टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। साहित्य स्रोत होते हैं। तो साहित्य स्रोत आपके महाकाव्य, पुराण और स्मृति होते हैं। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो यहाँ पे आपका ड्रा, खींचे और चर्चा करें, ये सबसे उपयुक्त विधि है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी विधि शिक्षार्थियों द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करने के क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर होंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है परियोजना आधारित ज्ञान। इस पर टिक करेंगे, बढ़ जाएंगे आगे। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। तो ये आपके स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय गुणों पे बढ़ावा देता है। यहाँ पे हम लोग टिक करके बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 क्वेश्चन मैंने थे और 10 के आंसर दिए हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। अब इसको हम सबमिट करते हैं और देख लेते हैं कितने आंसर हमारे सही हुए। तो आप देख सकते हैं 10 में 10 आपके पूरे सही। मॉड्यूल 11 निष्ठा प्रशिक्षण, जिसका नाम है भाषा का शिक्षण शास्त्र। तो इसकी प्रश्नोत्तरी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 11, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? तो ये मॉड्यूल 11 का प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना,
शिक्षक का पाठों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों से के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। चौथा ऑप्शन है कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करता, बारी बारी पढ़ाना, शिक्षक बच्चों को समझने के लिए डिकोड व्यवस्था करने को कहना। तो यहाँ पे आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और बारी बारी से उनको पढ़ने के लिए कहना। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर देना है। और आपको बता दूं, आपके जो प्रश्न ओपन होंगे प्रश्नावली में, उनके सीरियल यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बताना, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछड़े अनुभव को ज्ञान के जोड़ना और शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। पढ़ना अर्थ गढ़ना, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे आपका जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है पढ़ना शिक्षार्थी की विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना पाठ पे वर्णमाला और शब्द के अक्षरों का डिकोडिंग व्यवस्था है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। चौथा ऑप्शन है पढ़ना ध्वनि समूह, शब्दों और वाक्यों को सीखना होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पढ़ना पाठ के विचारों को समझना, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करके बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो यहाँ पे आपके जो प्रश्न दिया जाएगा, यहाँ पे आप जो एरो बना हुआ है यहाँ से इसको दबा के इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो अंदर छिपे रहते हैं, यहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ऑप्शन अंदर होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपको जो पहला ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, तो ये आपका यहाँ पे सत्य है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो आपके ऑप्शन 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं इसमें आपको पहला वाले पे सत्य का टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। टिक करके आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है और उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। भाषा कौशल का निर्माण करना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो 2 है, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपके देखिए कुछ कथन दिए हुए हैं।
मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और चौथा ऑप्शन है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो यहाँ पे आपके जो है दो कथन सत्य हैं, तीसरा और चौथा। देखिए तीसरा है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है, और जो चौथा ऑप्शन है वो है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो यहाँ पे ये दोनों आपके जो है ऑप्शन सही हैं, इन दोनों पे आपको टिक करना होगा। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कथन किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, उस ऑप्शन पे चल के हमको वहाँ पे टिक करना होगा। तो अब इसको हम बंद कर देंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब आपका देखिए हम लोगों ने तीसरा और चौथा, तो कथन तीसरा और चौथा सत्य था, ये वाला यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही बैठ रहा है। तो दूसरे ऑप्शन पे करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे मानव सीखता है बहुत प्रयास से मातृभाषा, पहला ऑप्शन है इसका। दूसरा है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। चौथा है स्कूल में केवल मातृभाषा। और चौथा ऑप्शन है बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। इस पे करना होगा क्लिक और बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, जिसके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। दूसरा ऑप्शन है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो दूसरा ऑप्शन है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। इस ऑप्शन पे आपको टिक करके आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है। इसमें आपके ऑप्शन हैं। पहला है स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो इन चार ऑप्शंस में आपका जो सही आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बढ़ना है आगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। दूसरा है कई भाषाओं का सीखना सिखाना और शिक्षण। माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों का भाषा का उपयोग करना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो चौथा ऑप्शन होगा, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। इस ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक और बढ़ना है अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल क्वेश्चन 10 थे, टोटल आपने आंसर 10 किए। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे देखेंगे आपका स्कोर 10 में 10 हो गया है। निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन मॉड्यूल 12 प्रश्न उत्तरी। कोर्स का नाम है विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। शुरू कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी।
चलिए, प्रश्नोत्तरी में आपका पहला सवाल है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर धागे का उपयोग, और इसके बाद जहाँ पे ये एरो लगा था इसको दबाएंगे तो ये आपका पूरा खुल जाएगा, करते हुए पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। तो यहाँ पे एक ये कथन दिया हुआ है, इसके बाद कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, लंबाई का तुलनात्मक अध्ययन, अनुभव, स्पर्श अनुभव, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप निकालेंगे। इनमें से आपको जो है, तीनों में से आपको सही बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है पहला वाला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन आपके दिया था वो सही है। तो इस पर क्लिक करते हुए बढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन इसका पौधे की वृत्तियों में विविधता, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बना है, इसको दबाएंगे तो नीचे को पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब के पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। तो ये पूरा आपका स्टेटमेंट दिया है, इसको रिड्यूस कर देंगे, छोटा कर देंगे, और यहाँ पे आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट का ऑप्शन आपका जो है, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे फिर हम लोग क्लिक करके बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। जब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन है। तो यहाँ पे इसको जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। अम्ल एवं उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। यही आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसको आप टिक करके बढ़ जाएंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें, निम्नलिखित में से किसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन से बने हुए यहाँ पे कुछ कपड़े दिए हुए हैं, तो इसमें आपका रेशम जो है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों में से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, देख लीजिए 4 ऑप्शन है। घोल संतृप्त हो जाता है, घोल असंतृप्त हो जाएगा, पानी जमने लगेगा, पदार्थ होने लगेगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है, घोल संतृप्त हो जाएगा। इस पर टिक करके बढ़ेंगे हम लोग आगे। अगला प्रश्न है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि आप सभी दुनिया मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसमें सबसे प्रभावी कार्य नीति क्या हो सकती है, जिसके ऑप्शन है आपके स्थानीय दौरा, परियोजना, प्रश्नोत्तरी और रोल प्ले। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, परियोजना। इस पे हम लोग टिक करके बढ़ेंगे आगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि
आपके छात्र अशांत हों, आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए हैं, कक्षा के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दें और शिक्षार्थियों से जोर से ना बोलने के लिए कहें, ऐसी गतिविधियों से बचें, शिक्षार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही है, इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मेरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे। जिनके ऑप्शन हैं, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाकर एक अन्य छात्र को यह बताया कि अवलोकन करें सभी दृष्टिकोणों को मिश्रण। तो यहाँ पे सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। भारत में स्कूली शिक्षा को किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है, प्राथमिक स्तर में, माध्यमिक स्तर में, उच्च प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में। तो यहाँ पे आपका उच्च प्राथमिक आपका चौथा ऑप्शन सही है। इसके साथ हम लोग टिक करके बढ़ेंगे आगे। टोटल क्वेश्चन आपने 10 किए, 10 में से 10 का स्कोर आपका हो रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।